परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परिमेय संख्याएं। बोलो, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो इसका एक और डिफिनीशन होता है कि जिन संख्याओं जो संख्या वर्गमूल के रूप में रहे, किस रूप में रहे? वर्गमूल के रूप में रहे, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे ऐसे रूट 16 का वर्गमूल होता है 4। 16 का वर्गमूल का होता है, तो अगर पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या। लिख लीजिए, परिमेय संख्या का छोटा भाई है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का छोटा भाई है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे ही कहा जाता है अपरिमेय संख्या। बोलो, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो जो संख्या वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। कुछ कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल के रूप में रहे, जैसे कि अब ये 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब बोलोगे सर जी वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल निकाला जाता है संख्याओं का, उसमें 2 बार गुणा कीजिएगा तो एक के संख्या आता है। जैसे कि 4 गुना 4 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। हम बताएंगे, दूसरे चैप्टर में वर्गमूल है। तो वैसी संख्याओं को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय कहलाती हैं, और जिनको नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? अपरिमेय। बोलो, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख लीजिए। अब आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या कहा जाता है कि छोटा से धीरे धीरे बड़ा की तरफ बढ़ा जाता है। छोटा से किधर बढ़ना है? बड़ा की तरफ। आरोही क्रम में क्या किया जाता है कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर बढ़ा जाता है। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आरोही क्रम। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है ना कि इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1, फिर 2, 5, 8, 9। तो ये क्या कहलाएगा? इसका आरोही क्रम। जैसे 3, 9, 1, 2, 5, 7 का आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 1, 2, 3, 5, 7, 9। हो गया? आया समझ में? दिक्कत है कोई? बोलिए। चलो जल्दी से लिखो तो। निम्न का आरोही क्रम, निम्न को आरोही क्रम में सजाएं।
निम्न को आरोही क्रम में सजाएं। पहला 3 8 6 2 5। दूसरा 12 2 3 4 8 6 3। तो इसका आरोही क्रम लिख दीजिए। आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है इसमें? 2 3 5 6 8 हो गया। आरोही क्रम 1 2 12 है का वो 2 और 2 को 3 एक साथ, तो एक के साथ लिख दो इसको। 3 3 4 6 8 और 12 हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में? बना लीजिए। नेक्स्ट अब आता है इसका उल्टा है आरोही। आरोही में छोटा से बड़ा, तो अवरोही में बड़ा से। संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम। बोलो, संख्याओं को बड़ा से छोटे क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 9, तब 7, तब 6 5 4 और 1। समझ में आ जाएगा? आए क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं बबुआ? का अवरोही क्रम, इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 12 9 8 4 3 हो गया ना आंसर। समझ आया? दिखा था कोई? बना लीजिए। नेक्स्ट अब आता है विभाज्यता का नियम। अब हम आप लोग को ऐसा नियम बताएंगे जिससे आप संख्या को देखते बता दोगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। जैसे ये कोई बताओ कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 8 है इसलिए ये कौन के नियम है कि 8 है तो ये 3 से नहीं कटेगा? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? नियम होता है। 4 से कटेगा कि नहीं ये देख लेना है, 5 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटेगा नहीं, नियम होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किससे कौन संख्या कट जाएगा। ये जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब वर्गमूल बनाने लगिएगा तब। 2 से कौन सा संख्या कटेगा? सबसे पहला सवाल, कौन कौन संख्या है जो 2 से कट जाएगा? कौन कौन संख्या है जो 2 से कट जाएगा? कौन कौन संख्या है जो 2 से कटता है? तो जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो और उसके अंत में अगर 0 आ जाए या सम संख्या आ जाए तो वो किससे कट जाता है? 2 से। किससे कट जाता है वो? 2 से। जिन संख्याओं के अंत में, वैसी संख्याओं के अंत में जिसके अंत में सम संख्या हो या शून्य हो तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। किससे विभाजित हो जाता है वो? 2 से। वैसी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो। बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होता है। अगर अंत में सम संख्या हो चाहे
शून्य हो जाए तो किससे कट जाएगा? 2 से। किससे कट जाएगा? समझ में आ जाएगा? जैसे 10, देखो लास्ट में, लास्ट का देखना है, कोई कितना बड़ा संख्या लिखे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको खाली अंतिम में देखना है कि क्या लिख ले बा, क्या लिखल बा अंतिम में। 2 कौन सा संख्या है? तो कट जाएगा 2 से। कतनो कोई बड़ा संख्या लिखे हमको उससे मतलब अंतिम में देखना है कि क्या लिखल है, अंतिम में क्या है। तो बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ आया क्या करें हम? अगर कोई भी संख्या रहे अंतिम में सम संख्या हो और नहीं तो शून्य हो तो किससे कट जाएगा वो? 2 से। किससे कट जाएगा वो? कोई दिक्कत है? बताओ। चलो लिख लो। अगला आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि भैया जोड़िए, हमको अंकवा को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने पर हम 3 से कट गए तो भागा देने पर भी 3 से कट जाएंगे। अंकवे को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर अगर हम 3 से कट गए तो हम भागा देने पर भी 3 से कट जाएंगे। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता हो वैसी संख्या 3 से विभाजित हो जाती हैं। देखो ये कह रहा है कि हमको जोड़ दीजिए, हमको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए ना। है देखिए 2 और 3 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 2 18। बताओ 3 से कटता है कि नहीं पूरा पूरा? तो भागा दे लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। कुछ बुझाए क्या करे हम? कह रहा है 1452 दिया है, अब कोई बोलेगा कि 3 से कटेगा, बोले कि हाँ कटेगा। 4 1 5, 5 5 10, 10 2। क्या जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है? दिए हुए अंकवे को जोड़ दीजिए और जोड़ने पर 12 आया, 12 में भागा दीजिए 3 से, चाहे 3 चौके 12 तो कट रहा है रे, जोड़ला पर तो ये पूरा पूरा भी कट जाएगा। समझ आ रहा है क्या करे बता रहे हमें? अगर कोई संख्या के अंकों को जोड़िएगा और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट गया तो सब के सब 3 से कट जाएगा, सब के सब 3 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है? वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वह अवश्य 3 से विभाजित होगा। अच्छा चलो यह संख्या लिख रहे हैं, वो बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी बोलो 3 से कटेगा कि नहीं? क्यों? जोड़ने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जोड़ने पर? 32 आ रहा था, किसे कटेगा? 9 3 12, 12 8 20, 21, 21 5 26, 26 6 32। कहाँ कट रहा है? ठीक है जोड़ने में गलती हुआ होगा, अगर 1 रहता तो कट जाता, और 33 हो जाता तब कट जाता। ये ऐसे नहीं कटेगा, बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लो। अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चलो बताओ ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से विभाज्यता के लिए जैसे 2 से विभाज्यता का नियम चलता है वैसे ही चलेगा, वो भी थोड़ा सा अंतर करके। अंतिम में देखा जाता है कि 2 गो अंकवा 4 से कट रहा है, अंतिम का खाली 2 गो अंक, बीच में क्या दिया है पीछे कोनो मतलब नहीं है। अंतिम में 2 गो अंकवा 4 से कट रहा है, अगर कट रहा है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। क्या समझा रहे? समझ में आया? अंतिम का 4 गो अंक देखना है। अंतिम का को गो अंक देखना है? 2 गो, 2 गो, अंतिम का 2 गो। अगर यहां पे अब बताओ ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बोलोगे गेहूं में 4 था, ये कहे नहीं कटा, 14 था दोनों मिला के, दोनों मिला के 4 है, तो अंतिम का 2 गो नहीं ना कटा। तो जब अंतिम का 2 गो नहीं कटा तो नहीं कटा, और कट गया तो पूरा का पूरा कट जाएगा। कतनो बड़ा संख्या आप लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में देखो कि 2 गो का कह रहा है।
अगर 2 गो 4 से कटने वाला हो तो कट जाएगा, और ना तो 2 गो लास्ट में 0 हो तो भी कट जाएगा। लास्ट में 2 गो कौची हो 0। अगर ऐसा कोई संख्या लिखा है और लास्ट में डबल 0 बिठा दिया तो ये 4 से कट जाएगा। समझ आ रहा क्या करें हम? बोलो, वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए या इकाई दहाई दोनों अंक के स्थान पर 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होती हैं। देख लो, लास्ट में 24, 88, 20, 04, 00, 00, 00 कटेगा कि नहीं कटेगा? बात समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं हमें? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो चाहे 0 हो तो 5 से कट जाएगा। संख्या के अंत में क्या होना चाहिए कि या तो खुद 5 और ना तो 0। ऐसी संख्या जिनके इकाई में 5 हो और नहीं तो 0 हो तो वैसी संख्याएं 5 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? बोलो, वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 या 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 5 से विभाजित होती है। समझ आ जाएगा? किससे विभाजित हो जाएगा वो? 5 से। जिन संख्याओं का अंत में 5 हो ना तो 0 हो। देख लो, 5 5 5 5 5। बात समझ में आया? 5 हो ना तो 0 हो, किससे कट जाएगा वो? 5 से। कोई दिक्कत है? बना लो। 6 से कटने का नियम क्या है? 6 से कटने का नियम यह होता है कि अगर कोई संख्या दिया रहे और वो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, दोनों से कटना चाहिए ही ना कि खाली 2 से कट जाए, खाली 3 से कट जाए ना। दोनों से अगर कटा तो 6 से भी कटा। अगर कोई संख्या 2 से भी कटा, 3 से भी कटा तो 6 से भी हटा। जैसे देखो एग्जांपल, ये देखो, इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। अब 3 से पास कराएंगे, ये 2 जगह से पास होगा तब 6 से पास होगा। अब ये देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 और 2 5, 5 10 और 2 12, ये तो तीनों से कट गया हो। 2 से कटा, 3 से कटा, तब पक्का किससे कट जाएगा? अब समझ आ रहा हम क्या करें? अगर कोई संख्या 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया तो 6 से भी कट जाएगा। चलो बताओ, ये संख्या जो है ये जो संख्या है ये 6 से कटेगा कि नहीं? हम आंख मूंद के कहेंगे नहीं कटेगा। पहले 2 से ट्राई कर लेना। 2 से ट्राई करो, लास्ट में 1 है। 2 से कटने का नियम क्या होता है कि अंत में सम संख्या होना चाहिए ना तो 0 होना चाहिए। ये तो ऐसा ही नहीं कट रहा है, कहेंगे ना हम लोग नहीं कटेगा, ये हटाओ ना। समझ में आया? बोलो, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वह अवश्य 2 और 3 से 6 से विभाजित होगी। समझ आ गया? कोई दिक्कत? बुझा रहा है? बना लीजिए। नेक्स्ट, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या रिपीट करके बना है 6 अंक से, कितना से? रिपीट, जैसे 6 अंक, एक के बार 6, एक के अंक बाद 6 बार लिखा गया है। एक अंक कब बार लिखा गया है?
6 बार देखो, 4 4 4 4 4, 3 3 3 3 3, 6 6 6 6 6 लिखा गया है। तो ये सब संख्या किससे कट जाता है? 7 से। किससे कट जाता है? 7 से। बना लो। 8 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल ही 4 वाला पे चलता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता था, जल्दी बताएगा कोई? अगर 2 गो अंक लास्ट का 4 से कट जाता है तो किससे कट जाएगा वो? 4 से। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट का 3 गो अंक, अंतिम में 3 गो अंक अगर 4 से कट 8 से कट गया तो 8 से कट जाएगा, अन्यथा तो 3 गो 0 होना चाहिए। 4 वाला में 2 गो खाली देखना है, 8 वाला में को देखना है? 3 गो। जैसे कोई बड़ा भी संख्या दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा संख्या दिया है लेकिन लास्ट में 3 गो क्या बैठा दिया है? 0, तो कट जाएगा। और नहीं तो अगर कोई संख्या ऐसा कुछ दिया है बहुत सारा और लास्ट में 168 से दिया है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा भागा नहीं देंगे, 168 में 8 से भागा देंगे। तो सौ आंखों मुद के भागा दोगे तो 8 दूनी के 16, 8 के 8, कट गया, कट रहे नहीं लास्ट का 3 गो। तो अगर कोई संख्या के अंत का लास्ट का 3 गो अंक पूरा पूरा कट जाए तो पूरा पूरा 8 से क्या हो जाता है? वो कट जाता है। समझ में आया? बोलो। यदि संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या, हंस रहा है तू, क्या नहीं बोल रहा है? हीरो है। बटन लगाओ पहले। बनी संख्या 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से कट जाती है। लास्ट में देखो 328 है तो 8 चौके 8 है कम, ये 008 है, कट ही जाएगा। ये 240 है, 8 के 24, कट जाएगा। ये 00 है खाली, कट जाएगा। ये 00 है खाली, कट जाएगा। ये 00 है, कट जाएगा। बात समझ में आया? अगर लास्ट का 3 गो अंक 8 से कटा, चाहे लास्ट का 3 गो अंक 0 हो तो 8 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 8 से। लिख लीजिए। 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो 3 वाला पे चलता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता था कि अगर किसी संख्या को जोड़िएगा और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट गया तो पूरा भी 3 से कट जाएगा। जोड़ने पर अगर 3 से कट गया तो पूरा भी किससे कट जाएगा? वो 3 से। 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है अगर जोड़ने पर 9 से कट गया, अगर जोड़ने पर 9 से कट गया तो पूरा का पूरा भी किससे कट जाएगा? वो 9 से। पूरा का पूरा किससे कट जाएगा? वो 9 से। यदि किसी संख्या को अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। बोलिए। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होगी। चलो बताओ, ये जो संख्या दिया हुआ है बालकों, ये 9 से कटेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे जोड़ने पर 9 से कट रहा है ही नहीं, जोड़ने पर 34 आ रहा होगा। तो 34 आ रहा है तो 34 9 से थोड़ा ना कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। बुझा गया? कोई दिक्कत है? अब आता है, लिख लीजिए, 10 से विभाज्यता का नियम 5 जैसा चलता है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या था? अंतिम में 5 हो और ना तो 0 हो, 5 हो और ना तो। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम में 0 हो, अंतिम में को अंडा हो, अंतिम में क्या हो? अंडा हो, तो वो 10 से कटेगा। किससे कटेगा? किससे कटेगा? वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य
10 से विभाजित होती है। देख लो, कतनो बड़ा संख्या रहे लास्टवा में खाली देखना है, लास्टवा में अगर 0 हुआ तो काम हो गया। लिख लो, दस से समझ में आ गया ना? भाईचारा होना चाहिए अपने में, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम, बबुआ कुछ दिन का पढ़ाई है, 2-4 साल का, इसमें क्या इक्वल करना है? ठीक है, कोई कोई की आवाज, हम सबसे आवाज तेज तो हमारा है, देख रहे हो ना? आप कह रहे हैं उसके मुंह में चोंगा लगा है, अब तो हमारा सच में लगा है। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है ना, इसको हम अगले क्लास में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही।